उनके लिए हालेलुया उपाय कर आप रेगिस्तान में पानी की धारा बहाने वाले परमेश्वर से लाल समुद्र को आपने दो भाग कर दिया पिता, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। अगर आप बीमार हैं, बीमारी से परेशान है, त्रस्त है, यीशु आज आपको छूना चाहता है, छूना चाहता है। वही यीशु जिसने 2022 साल पहले कोढ़ी को छुआ और उसका कोढ़ चला, अंधे को छुआ और वो देखने लगा, नई दृष्टि आ गई। हालेलुया, मुर्दों को जिलाने वाला और लाल समुद्र को दो भाग करने वाला, रेगिस्तान में पानी की धारा बहाने वाला यीशु आज आपको आशीष देना है। हालेलुया, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। हालेलुया, कहे थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपने मेरे परिवार मुझे सुरक्षित पहली जनवरी 2022 में वो प्रवेश कराया। धन्यवाद यीशु, करुणा से तेरी नया साल दिखाया है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाया है। जब मैंने पुकारा तूने सुना है, जब मैं बुलाया तू दौड़े चले आया। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया साल दिखाया है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाया है। जब मैंने पुकारा तूने सुना है, जब मैंने बुलाया तू दौड़े आया है। हालेलुया, हालेलुया, उसकी मधुर उपस्थिति में खो जाए। हालेलुया, वही हमारा शरण स्थान है, वही हमारा अनादि परमेश्वर है, अनादि काल से अनंत काल तक वही सर्वशक्तिमान हमारी शरण स्थान है। हालेलुया, अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण तेरा है। हमेशा सुख दुख परिस्थिति, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, जीवन की राहों में आंधी तूफान का शोर होता है। जीवन की राहों में आंधी तूफान का शोर होता है। आप क्या देखे शांत बना मेरी नैया उस पार लगा। अनादि परमेश्वर मेरे लिए प्रभु शरण तेरा है। हमेशा सुख दुख परिस्थिति में स्वर्ग यहोवा है, धरती भी उसकी रचना है। वो ही हमारा ईश्वर है, उसकी चढ़ाई की भेंट हम। अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण तेरा है। हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, सुख दुख परिस्थिति में राजाओं का राजा प्रभु, धर्म से
आप सबका स्वागत है 1 जनवरी 2022 को। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो यीशु का कि उसने हमें देश साथ में प्रवेश कराया। और अभी आपके पास कुछ गवाहियां हो तो आप बता सकते हैं। बाइबल में लिखा हुआ भजन संहिता 119 उसके 24 और 111 वचन पे कि तेरी गवाहियों से मेरे हृदय को आनंद मिलता है। Your testimonies are the rejoicing of my heart। तो अभी मौका है आप लोगों के पास अपनी गवाहियों को, जो यीशु ने आपके लिए बड़े बड़े काम किए, आपको बचाया, आपको छुड़ाया, वो बता सकते हैं। हालेलुया। गवाहियों का समय है। आप सबको प्रेज़ लॉर्ड। धन्यवाद देता हूँ कि हमें और मम्मी डैडी भाई को हर बीमारी से, परेशानी और कोरोना वायरस के आक्रमण से बचा के रखा। और ये पहला जनवरी 2022 हमारे जीवन में जोड़े, उसके साथ यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ। और मैं याद करता हूँ कि मैं वो कोरोना हो गया था 2021 में, और मैं बीच में थोड़ा एडमिट भी था, और यीशु मसीह की दया से मैं बच सका। और मेरे पापा को भी कोरोना हो गया था, ईश्वर ने अपने और पूरे परिवार को बचाया है। इसलिए मैं लाख यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ। और आप लोग से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि इस वर्ष भी हम ईश्वर की आशीष हमें और हमारे परिवार में पूरे बने रहे, और सारे बीमारी, कष्ट, परेशानी से ईश्वर हमें बचा के रखे, और हमारा परिवार यीशु मसीह की महिमा के लिए काम कर सके। सबको प्रेज़ करो। हालेलुया। मौत के पास गवाही। परमेश्वर को मैं बोल तो धन्यवाद के बलिदान चढ़ाता हूँ। ये 2021 में हमारे इंडिया में ही 3 लाख 4 लाख आदमी कोरोना से मरे, लेकिन परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा। इसको असल में मैं परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता हूँ। और हमारे परिवार में भी परमेश्वर ने बीमारी से अच्छा से रखा, और 2021 में अच्छा से रखा, और हमें 2022 में परमेश्वर ने हमें पहुँचाया। इस वक्त मैं परमेश्वर को लाखों लाख करोड़ों धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता हूँ। तो मैं एक ऐसी यूट्यूब में देख रहा था कि कोई एक पास्टर साहब भविष्यवाणी किया है कि 2022 में भी बहुत कोरोना फैल जाएगा इंडिया के अंदर में, पूरा देश में फैल जाएगा। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करते रहें ताकि हमारे इंडिया में कोरोना ना आए। सबको पैसे नहीं है। धन्यवाद देती हूँ। मुझे मेरे परिवार को 2021 में संभाला। महामारी के समय में प्रभु ने हमारी सहायता की, और प्रभु की दया से जो कुछ भी आप चाहते हैं प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आज के दिन प्रभु ने हमें नए वर्ष को दिया, मुझे मेरे परिवार को, मेरे कलीसिया को, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। मैं सबको प्रेज़ लॉर्ड। मैं परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर पिता ने इस वर्ष प्रबंधी संभाल के रखा। परमेश्वर पिता ने पिछले वर्ष बहुत सी परेशानियाँ आई, बहुत सारी मुसीबतें आई, हर प्रकार की मुसीबतें आई, पर परमेश्वर पिता ने संभाला, अपने परिवार को कुछ होने नहीं दिया। उसने प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस कोविड में परमेश्वर पिता ने इस साल हमको बिल्कुल इस समय पढ़ने नहीं दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और पिछले साल फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत थी मेरी, और परमेश्वर ने वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को पूरी तरह से खत्म कर दिया, और आज मैं पूरी तरह से मुक्त हूँ। उसके लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ। कोविड के समय जब मैं पार्ट टाइम ड्यूटी जाती थी, बस पूरी तरह से बंद हो चुका था, और मेरे को नाइट शिफ्ट जाना रहता था, और इतना मैं ट्रैक्टर की स्कूटी में जाती थी और वहाँ से वापसी आती थी, और सेकेंड शिफ्ट में भी मैं जाती थी और आती थी।
आपसे प्रार्थना करनी है कि आप लोग मुझे मिलकर बाकी प्रार्थना कीजिए कि इस साल भी हमारा ये साल आनंद के साथ गुजर पाए। आज 1 जनवरी को आप लोगों के पास सबके पास मौका है, जितने लोगों ने गवाही दी और जितने लोग अभी बाकी हैं, क्योंकि परमेश्वर यीशु की महिमा करे। आज भजन संहिता नहीं होगा, सीधा इसके बाद वचन में जाएंगे। आप लोगों को ज्यादा समय देने के लिए कि आप लोग बता सके आपके जीवनों में कैसे आपको परमेश्वर ने चुराया, बचाया। हालेलुया। तो मैं आप चाहूंगा और गवाहियां जो देना चाहते हैं वो दे और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। हो सकता है बाकी सर्विसेज में आपको उतना ज्यादा मौका नहीं मिले, आज है, और हम जब सुनते हैं तो हमारा दिल गवाहियों से आनंदित हो जाता है। आमीन। हालेलुया। सभी परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें सुरक्षित गाँव लेके गया, वहाँ कलेसिया में बैठने का, कलेसिया को देखने का, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और हर एक रास्ते में हर एक घटने मुसीबतों से मुझे सुरक्षित रखा। पिछले साल 21 में हमें सुरक्षित रखा। हर एक बीमारी, हर एक मुसीबत हम आसपास में सुनते थे कि बहुत सारे लोगों को कोरोना हो रहा है, लेकिन परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद करते हैं कि हमें कोरोना छूने नहीं पाया। केवल परमेश्वर पिता हमारी हर हमारी रक्षा करता था, इसलिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें नया साल में सुरक्षित रखा और जीवित रखा और हमारे पूरे परिवार को हमारा बचाता रहा। इसके धन्यवाद हालेलुया। और कोई गवाही देना चाहता है? आइए, आपके पास सुधारा अनमोल अवसर है आज के दिन। आप सबको जय मसीह, नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब पूरे परिवार एक साथ गया थे, हम पूरे भाई बहन के साथ हम मिले और अच्छे से त्यौहार मनाया गया। किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि वहाँ हमारे यहाँ पिछले साल पूरा तबियत खराब हुआ था परिवार से, तो उसमें फिर हमारे यहाँ अच्छे से नहीं हो पाया। इस साल हम लोग अच्छे से मना गया, किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आप सबको जय मसीह। और इसके बाद गवाही चल रहा है। हालेलुया। आइए इसमें ऐसा लिखा है कि उसकी दया, उसकी करुणा सीमा नहीं। और परमेश्वर ने सच में आज का दिन एक नया करुणा के साथ हम सबको यहाँ भवन में लेके आए, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि हर एक दिन हमारे लिए एक नया चमत्कार है। परमेश्वर हमें जीवित रखता है, हमारे शरीर में श्वास और हमारी सांस चलती है। दैट इज each day is the miracle. Praise the Lord. और कोई गवाही देना चाहता है? आज सुधारा अनमोल अवसर है, आप लोगों के पास समय है, गवाही दे सकते हैं। हालेलुया। सब गवाही को धन्यवाद देते हैं हम कि परमेश्वर ने हमको 2021 में भला चंगा रखा, संभाला, सुरक्षित यहाँ पहुँचाया। हालेलुया। सब लोग जोर से बोले धन्यवाद ईश्वर। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज 20 जनवरी है, तो आज आप लोगों के स्पेशल संदेश है ना? इनोवेटिव है, आइडिया से भरा हुआ है और मतलब इंटरेस्टिंग है। इमैनुअल यहाँ पे भी है, आ जाए डॉक्टर इमैनुअल। हालेलुया। आज इसलिए आप लोग शांति के साथ देखिए, आपको आज बहुत ही अच्छा लगेगा। हालेलुया। मैं चाहूंगा, देखिए आप लोगों के लिए आज दिखाने के लिए प्रोजेक्टर भी आया हुआ है ना? चलो मेरे भाई, प्रोजेक्टर देखिए। आप 2022 में पहुंच गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस साल कैसा होगा, है ना? क्या मुझे मेरी नौकरी लगेगी, क्या मुझे प्रमोशन होगा, क्या मैं गाड़ी खरीद पाऊंगा, क्या मैं मकान खरीद पाऊंगा, क्या मेरे कर्जे उसको मैं चुका
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यीशु आपसे बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। 2022 उसका प्यार आपके जीवनों में बहुतायत से वो प्रकट होगा और वो आपको आशीष देगा। हालेलुया। हालेलुया। दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है। तो 2022 में क्या होने वाला है? आइए वचन में से परमेश्वर ने हमसे बातें की है और हम देखेंगे यशायाह 60 उसका पहला और दूसरा वचन। यशायाह 60 बातें हैं तो जरूर खोल लें। पहला और दूसरा वचन, यशायाह 60 पहला और दूसरा। वहां लिखा हुआ है उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश। हाँ पढ़िए बहन। वो प्रकाशमान हो जी। तेरा प्रकाश आ गया है जी। और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और तेरा तेज तुझ पर प्रकट होगा और जाति जाति तेरे प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप को आएंगे। आमीन। उठ प्रकाशमान हो। हालेलुया। क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर, आप लोगों के ऊपर यहोवा वो उदय हुआ। हालेलुया। और उसका तेज तुझ पर प्रकट हुआ है। अंधकार दुनिया में फैल जाएगा, बीमारियां महामारियां अकाल, परंतु परमेश्वर की आशीष की वो ज्योति आपके जीवन में से चमकेगी, बढ़ेगी। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके मन में चिंताएं हो, क्या मेरा ट्रांसफर हो पाएगा, क्या मेरा प्रमोशन हो पाएगा, क्या मैं अपना घर बना पाऊंगा, क्या मुझे कॉलेज में नौकरी मिलेगी, क्या वो मेरा एडमिशन होगा। इस प्रकार का अलग अलग प्रकार की चिंताएं हमारे मन को भर देती है और हमें तनाव से भर देती है। परमेश्वर कहता है जब अंधकार फैल जाएगा, परमेश्वर का प्रकाश आप लोगों के ऊपर, उसके बच्चों पर उदय होगा, क्योंकि वो प्यार करता है। हालेलुया। और उसके बाद वो हमारा बोझ उठाने वाला है। हालेलुया। मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तो कॉलेज से आता था कैरी वाला सूटकेस। मैं जब हॉस्टल में पढ़ता था दूसरे शहर में तो ये उसके बाजू वाला। मैं जब हॉस्टल में पढ़ता था इंजीनियरिंग की वो मोटी मोटी भारी भारी किताबें रहती थी, और जब घर आता तो ट्रेन से तो बड़ा थका हुआ रहता था जनरल में, क्योंकि 3 घंटे का रास्ता था वो मेरे कॉलेज के शहर का, और एकदम थक गया रहता स्टेशन में। वहां जहाँ कॉलेज था वहां से वो उठा के लाना बड़ा भारी लगता था, कंधे दर्द होने लगते थे। परंतु जैसे मैं घर पहुंचता था मुझे आराम रहता था कि एक मेरा बोझ उठाने वाला, मेरा सूटकेस, मेरा भारी कपड़े, मेरी भारी किताबें, वो कौन है? मेरा भाई है। और जैसे ही मैं आता था दुर्ग स्टेशन में, मेरा भाई तुरंत कौन सी बोगी में है चाक दौड़ के मेरे को पकड़ने नहीं देता था, पूरा बोझ घर तक लाता था। वैसे ही यीशु मसीह आपका बोझ हिस्सा उठाएगा। हालेलुया। 2022 में देखिए यीशु मसीह बोझ को उठा रहे, सूटकेस को उठा रहे। सूटकेस क्या दिखाता है? बोझ दिखाता है। बाइबल में लिखा हुआ है भजन संहिता 55 उसका 22वां अध्याय, पहला पत्रस 5वां अध्याय 7वें वचन में यीशु कहते हैं अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दीजिए ना, दे दीजिए। आपको सूटकेस उठाने की, आपको बोझ उठाने की, आपके परिवार के, आपके बच्चों की, आपकी नौकरी की, आपकी पत्नी, आपके पति की चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता करने वाला यीशु। एक गाना है ना, करता हूं मैं तेरी
पक्षियों को खिलाने वाला परमेश्वर हर रोज खिलाता। लिखा हुआ है मत्ती 6:26 में, वो आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो तो बोते हैं, वो बोते हैं क्या? नहीं बोते, ना काटते हैं, तो भी उनका स्वर्गीय पिता हमारा यीशु मसीह प्यार करने वाला उनको पसंद करता है, उनको प्यार करता है और वो खिलाता है। वो आज आपके बोझ को उठाएगा। हालेलुया। वो कहता है व्यवस्था विवरण 31:8वां वचन, व्यवस्था विवरण 31वां अध्याय 8वां वचन, जिस किसी को भी मिले जोर से जल्दी से पढ़े। 2022 में कौन हमारे आगे आगे गया? व्यवस्था विवरण 31:8। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है जी, वह तेरे संग रहेगा जी, और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा। आमीन। हालेलुया। तेरा मन का चलना हो मत डरिए। 2022 में क्या होगा? आपके मन में चिंता होगी आपके भविष्य के बारे में, ना चिंता मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा हमारे आगे आगे गया है और वो कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। वो होगा न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। वो आपका प्यार करने वाला परमेश्वर है, गोल्डन वाला। वो आपको प्यार और क्या करने वाला है परमेश्वर? एक और सुंदर वचन जो 2022 में परमेश्वर का वादा है, यशायाह 45 उसका दूसरा और तीसरा वचन। यशायाह 45 उसका दूसरा और तीसरा, जिनको मिले जल्दी से जोर मैं तेरे आगे आगे चलूंगा जी, और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल की दीवारों को तोड़ डालूंगा। एक मिनट, क्या कौन कह रहा है? परमेश्वर सर्वशक्तिमान हमारा यीशु मसीह कह रहा है मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। मेरे प्रियो, हम इस दुनिया में देखते हैं ना, कौन लोगों के आगे आगे चलता है? कोई बता सकता है किन लोगों के आगे आगे कोई चलता है? वीआईपी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उनके आगे आगे क्या जाता है? एस्कॉर्ट जाते हैं, उनके अंगरक्षक बॉडीगार्ड जाते हैं। वैसे ही परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे आगे आगे जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। आप उसकी नजरों में, इस संसार की नजरों में नहीं, यीशु की नजरों में अनमोल है, मकबूल है। वीआईपी, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। क्यों? उसने खून की आखिरी बूंद उस कलवरी के क्रूस पर वो आपको प्यार करता है, वो आपको प्यार करता है। हालेलुया। उस क्रूस की तरफ देखिए, वो कांटों का वो जो बाजू, हाँ देखिए किस प्रकार से यीशु मसीह को तोड़े जा रहे हैं। क्यों? अगर आप बीमार हैं, इस साल में आए हैं, आपकी पूरी जन गंभीर लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, बहुत सामने खड़ी, आपके लिए आशा, आपके लिए खुशखबरी। यीशु के कष्टों के द्वारा, यीशु के कोड़े खाने से आप चले होंगे, हम चले होंगे। यशायाह 53 उसके 5 में लिखा हुआ है उसके कोड़े खाने से हम सब चले होंगे। क्या आप बीमार? क्या सर दर्द से, क्या घुटनों के दर्द से, क्या आपकी छाती फूल जाती है, क्या बवासीर के रोग से, क्या खून की समस्या से? यीशु ने पूरा जिस्म, उसका शरीर खूना खून, उस खून से कलवरी के क्रूस के आखिरी बूंद जो उसने बहाई, आप सबको खरीदा है। यस, उसने खून अपने आप को होने दिया, क्योंकि हम सबकी बीमारी लेता था। आज दर्द से कई बार नींद नहीं आती ना, रात को बहुत दर्द हो रहा है, सिर दर्द,
सर्दी हो गई है। मुझे इतनी सर्दी हो जाती थी बचपन में कि मेरा जो कफ है ना, जो यहाँ तक स्वेलिंग आ जाती थी। डॉक्टर के पास एक बार गया, बोला यहाँ दिमाग में ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि जो सर्दी के कारण जो कफ है वो यहाँ जमा हो गया है। और वो बोले खतरा हो सकता है, डेंजरस है, डेंजर है, दिमाग का यहाँ का ऑपरेशन, आंख जा सकती है। परंतु जब से यीशु को ग्रहण किया उससे पहले मुझे स्कूल जाने में सिर दर्द होता था, सर्दी हो जाती थी, ठंड के समय नाक पानी की तरह बहने लगती थी। उस इलाज बीमारी को डॉक्टर ने दवाई भी कुछ नहीं हो रहा था। परंतु जिस दिन से यीशु को ग्रहण किया उस दिन से सिर दर्द चला गया, वो साइनस का प्रॉब्लम, वो सर्दी चली गई। अभी मेरे घर पे चलता नहीं। हालेलुया, यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है। अगर आज आप कोई बीमारी से पीड़ित है, दर्द हो रहा है, अपना छाती पर अपने हाथ को रख लीजिए। यीशु का घायल छिटा हुआ हाथ आपको छुएगा क्योंकि उसने दर्दों को सहा है। कहा के दर्दों को, कीलों के दर्द को उसने सहा मेरे प्रियो, और वो आपको प्यार करता है। हालेलुया, कीलों का दर्द, जब उसके सिपाही लोग कांटे वो कीले मार रहे थे, कितना एक सुई चुभ जाती, कितना दर्द हो रहा था आपको। सोचिए, यीशु के हाथों में पैरों में कीलों का दर्द यीशु ने सहा। फिर कांटों का दर्द, कांटों का ताज, कितने कांटे थे वो, 173 बाइबल विशेषज्ञ बताते हैं 173 कांटे थे। वो व्यक्ति सहता रहा, उसने मुंह नहीं खोला ताकि आपके मेरे दर्दों को उठा ले। बाइबल बताती है यशाया 53:53 उसके 7वें वचन में, वो सताया गया, वो कुचला गया, परंतु उसने मुंह नहीं। क्यों? आपसे प्यार, आपको चंगा करना चाहता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, 2022 में ये खुशखबरी ले ले, ये चंगाई। यीशु ने कहा चंगाई मेरे बच्चों की रोटी। आपके परिवार वाले हो सकता है बीमारी से ग्रसित, पास में पड़ोसी, रिश्तेदार, उनके लिए खुशखबरी, यीशु के घोड़े खाने से हम सब चंगे हो गए। और एक घोड़े में 9 लड़ियां होती थी, एक बार में पूरा लोहे के हुक रहते थे, मांस निकल आता। अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता 22वां अध्याय 7वें वचन में वहां लिखा हुआ है, मैं अपनी हड्डियों को गिन सकता हूं। जिस किसी को भी मिले पढ़ ले, भजन संहिता 22 17वां वचन। जी, भजन संहिता 22 17, जल्दी से पढ़ें। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वे मुझे देखते और निहारते हैं। हमें क्या लिखा हुआ है? मैं अपनी हड्डियों गिन सकता हूँ। मतलब यीशु को इतना लहूलुहान कर दिया गया था कि वो उसकी हड्डियां दिखने लगी थी। पूरी पीठ 39 कोड़ों की मार से, वो वही वाला 39 कोड़ों की मार से मारा गया, बेरहमी से पिटाई की गई, पूरा शरीर का मांस निकल आया, हड्डियां दिख रही। क्यों? मेरी चंगाई के लिए, मेरा साइनस प्रॉब्लम, ओ हालेलुया, वो सिर दर्द हमेशा के लिए चला गया। यीशु चंगाई करता है। हालेलुया, मेरे प्रियो, एक और सुंदर वचन हम पढ़ेंगे, अय्यूब की किताब 12वां अध्याय 7वां वचन। अय्यूब की किताब 12वां अध्याय 7वां वचन पढ़ें। आज बहुत ही इनोवेटिव आइडिया से भरा हुआ और इंटरेस्टिंग संदेश सुन रहे हैं आप सौभाग्यशाली लोग हैं मेरे प्रियो। अय्यूब की किताब 12वां अध्याय 7वां वचन। पशुओं से तो कुछ और वे तुझे सिखाएंगे जी, और आकाश के पक्षियों से और वे तुझे बताएंगे।
आमीन। और उसका 8वां वचन भी पढ़िए। पृथ्वी पर ध्यान दे जी, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी और समुद्र की मछलियां भी तुझसे वर्णन करेगी। कितना खूबसूरत बात लिखी है यहाँ पर। पशुओं से पूछ, वे तुझे सिखाएंगे, आकाश के पक्षियों से और वे तुझे बताएंगे। पृथ्वी पर ध्यान दे, उससे तुझे शिक्षा मिलेगी, समुद्र की मछलियां भी तुझसे वर्णन करेंगी। यीशु ने क्या किया मालूम? अपना दृष्टांत में, अपने संदेश में क्या कहा? आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो तो होते हैं ना खाते, तो भी उनका स्वर्गीय पिता कितने करोड़ों दुनिया में आपने देखा होगा। बाहर चिड़िया, कौवा है, राजहंस है और कबूतर है, तोते हैं, उन करोड़ों पक्षियों को परमेश्वर हालेलुया। और उनकी फ्यूनरल भी, अंत्येष्टि भी, अंतिम संस्कार भी अटेंड करता है। एक चिड़िया, एक गौरैया गिर जाए तो ऐसे ही परमेश्वर कहते हैं, यीशु ने कहा तुम्हारे सिर के बाल गिरे हुए हैं, आप भोले हैं, आप अनमोल है। अगर आपको दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया है, तिरस्कार कर दिया है, तुच्छ समझा है, यीशु को भरोसा रखिए, वो जगत की ज्योति आपके अधिकार को ज्योति में बदल देगा। आइए देखेंगे कि क्या बाइबल कहती है हमको 2022 में जैसे आप पहुंचे, क्या पाने का यत्न करना चाहिए, क्या प्रयास करना चाहिए। बाइबल में लिखा हुआ है, नीति वचन की किताब है ना जो बाइबल में, उसमें कितने अध्याय मालूम है आपको? 31 है ना, 31 अध्याय। महीने में कितने दिन रहते हैं? 20 या 31। हर दिन एक नीति वचन पढ़िए, आपको बुद्धि आएगी, ज्ञान आएगा, समझ आएगी, शत्रुओं से, विरोधियों से कैसे बात करना है, विश्वासघाती लोगों पर कैसे भरोसा करना नहीं करना करके आपको वहां सिखाया गया है। तो आइए हम पढ़ेंगे, क्या हमको इस दुनिया में जब रहते हैं क्या प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए, है ना। कई लोग शोहरत पाना चाहते हैं, कई लोग पैसे पाना चाहते हैं, कई लोग इज्जत पाना चाहते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, नीति वचन 4वां अध्याय 7वां वचन, बुद्धि श्रेष्ठ है जी, इससे उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जी, जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न करने ना पाए। हमें क्या लिखा हुआ है? बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धि कैसे श्रेष्ठ है? बाइबल में दिया हुआ भाई, बुद्धि श्रेष्ठ है, उसे पाने का यत्न कर। कितने लोग बुद्धिमान होना चाहते हैं? आप सब अपनी कक्षा में तो पढ़े हैं, है ना। कई लोग आप देखें होंगे, बस आ रहा है, वो बड़ा बुद्धिमान है, जो गणित का टीचर ने समझाया उसको समझ में आ गया और फटाक से सॉल्व कर दिया। बुद्धि, जो कुछ पढ़ाया उसको पूरा याद हो गया। बुद्धि लोग हम पाते हैं इस संसार में रहते हुए, बुद्धि की हमारे पास घटी होती है, कमी होती है कि कैसे मैं दुष्टों से, कैसे मैं धोखेबाज लोगों से, अपने व्यवहार में, अपनी नौकरी में, जो मेरे साथ में काम करने वाले हैं, हर समय मेरी लेग पुलिंग करते हैं, मेरे पांव मेरी पीछे मेरी बुराई करते हैं। कौन है रक्षक? कौन है रक्षक? भजन संहिता 101 उसके 5वें वचन में लिखा हुआ है, जब आपकी कोई पीठ पीछे, आपको पता नहीं है, आपके साथ काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, पड़ोस में रह रहा है, बुराई करता हो, आपके विरुद्ध बुरी बुरी योजना बनाता हो। भजन संहिता 101:5 पढ़िए। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए जी, उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जी, जिसकी आंखें खड़ी हो और जिसका मन घमंडी है, जी, उसकी मैं नाश करूंगा। आमीन। जो छिपकर अपने पड़ोसी की बुराई करे ना, चुगली करे, उसको क्या करेगा परमेश्वर? सत्यानाश करेगा। आप लड़ाई नहीं लड़ रहे मेरे भाई, मेरी बहन, आपकी लड़ाई यीशु की है। निर्गमन 14:14 में लिखा हुआ है, युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु तुम्हारे परमेश्वर का है। आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। हो सकता है आपके पास पैसे उतने ना हो, पोस्ट ना हो, पोजीशन ना हो, पावर ना हो, परंतु आप यीशु की नजरों
बुद्धि मांगे, बुद्धि मांगे कौन से शेयर में मैं लगाऊं, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदूं, कौन सा मकान लूं, कौन सी जमीन लूं, कौन सा खेत लूं, कौन सी दुकान लूं। परमेश्वर बुद्धि देगा, कौन से कॉलेज में एडमिशन लूं, कौन से स्कूल में एडमिशन लूं, कौन सा कोर्स करूं, कॉमर्स करूं, बायोटेक्नोलॉजी करूं, इंजीनियरिंग करूं, मेडिकल करूं। परमेश्वर आपको बुद्धि ध्यान से भर देगा। हालेलुया। अंधकार में छिपा हुआ, गुप्त स्थान में खड़ा हुआ धन देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारी आई और कई लोग ऐसे बात, एक एडवर्टाइजमेंट देखा मैंने, उसको फोन लगाया तो पता चला उनकी बड़ी सी संपत्ति थी, बड़ी मशहूर भिलाई की। वो बोले कि हम इसको बेचना चाहते हैं। मैंने पूछा क्यों? बोले वो जो संभालते हुए मैं आपसे कई बार मिल चुका हूँ, एक बुजुर्ग थे वहाँ और एकदम अच्छे हट्टे कट्टे हेल्दी लगते नहीं थे। वो बोले कि वो कोरोना से ग्रसित होके उनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, और अब जो उनकी संपत्ति है बड़े एकदम महत्वपूर्ण स्थान में है, वो बेचने को है। सोचिए, परमेश्वर ऐसी बातें करके, ऐसा योजना बना के आपके लिए अंधकार में छिपा हुआ, गुप्त स्थान में खड़ा हुआ धन देने को तैयार है। तो क्या चाहिए इसके लिए हमको? बुद्धि। सब बोले बुद्धि। बुद्धि 2022 में मुझे मिले। सब बोले 2022 में मुझे बुद्धि मिले। आमीन। देखिए, ये बुद्धिमान लोगों के बारे में परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरत रीति से, सुंदर रीति से बताता है। नीति वचन 30 उसका 24 से लेके 28वां वचन। नीति वचन 30वां अध्याय 24 से लेके 28वां वचन। पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं। थोड़ा जोर से पढ़िए। पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जी, जो अत्यंत बुद्धिमान है। चींटियां जो निर्बल जाति तो है, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बनोती है। बिच्छू बड़ी जाति नहीं, तो भी उसकी मांडे पहाड़ों पर होती है। चिड़ियों के राजा तो नहीं होता, तो भी वे सब की सब दल बांध बांध कर चलती है। और छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती है, तो भी रात भर में रहती है। आमीन। पहली हम देखते चींटियों के बारे में क्या लिखा हुआ है? चींटियों के बारे में निर्बल जाति है, परंतु धूप काल में, बरसात में क्या होता है? उनका जो बिल है ना, जहाँ रहने का स्थान पानी से भर जाता है, खाना नहीं मिलता। तो क्या धूप काल में जब समर रहता है, गर्मी रहती है, तब वो भोजन वस्तु इकट्ठा करती है। मतलब बुद्धिमान है, निर्बल है। चींटी इतनी छोटी सी, सोचिए, और उनकी क्या रहती है योजना? बरसात के लिए पहले से तैयार कर रहे हो, है ना? परमेश्वर हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी सिखाता है। ऐसा नहीं कि जितना आया पैसा उड़ा के खा के खर्च कर दिए, बचाओ। चींटियों से सीखने के लिए कह रहा है। चींटी को हम देखेंगे क्या करते हैं वो। वीडियो चलाइए, देखिए चींटियों के बारे में। एक साथ मिलके
दिखा है वीडियो। ग्रीष्म काल में वो मेहनत, मेरे प्रियो अगर आप मेहनती हैं, इसमें क्या लिखा हुआ बाइबल में, काम चोरी करना है ना, वो पाप है। काम में मैं जब नौकरी करता था तो मेरा एक सेक्रेटरी था, आते ही साथ वो मसीही था, आते ही साथ क्या करता था, उन पे बिजी हो जाता था। बाइबल में लिखा हुआ है मत्ती 22:21 में, जो कैसर का है वो कैसर को। तो आपको तनख्वाह मिल रही है बाहर में, विदेश में काम करने की 8 घंटा, आप क्या करना है, अपना प्रेयर मीटिंग का काम कर रहे हैं, कुछ वो बना रहे हैं, फोन आ रहा है, वो उठा रहा है, वो पास्टर ने फोन किया, वो ब्रदर ने किया, ना मेरे उसका क्या हाल होगा, ड्यूटी पे लेट आता था, 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, ड्यूटी का टाइम है, वो 8:30 हो गया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। अब वो मुझे सोचता था मैं उसका बॉस था, तो वो मुझे कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, मैं एक बार समझाया उसको, भाई टाइम से आया करो, जो कैसर का है वो कैसर को दो, तुम्हारे पास 8 घंटे के बाद भरपूर समय है, परमेश्वर का काम करो, जो भी फोन आ रहा है, जो भी आपको बनाना है प्रेजेंटेशन बाइबल का, वो बनाओ, मगर ऑफिस में पहुंच के मत बनाओ। क्या आज आप सफल होना चाहते हैं? क्या आज आप प्रमोट होना चाहते हैं? क्या आपकी पदोन्नति होना चाह रहे हैं? आप नहीं हो रही, क्या मुझे नौकरी मिलेगी? बाइबल में लिखा हुआ है नीतिवचन 18:9 में, पढ़े नीतिवचन 18:9। जिस किसी को मिले जल्दी से जोर से पढ़े, बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, जो काम में आलस करता है वो बिगाड़ने वाले का भाई है। आप कैसे काम कर रहे हैं, आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं मेरे भाई मेरी बहन, क्या आप सुस्त हैं? आलसीपन बहुत खतरनाक होता है। मुझे याद है एक बार हमारा नया घर बना था, ऊपर में एक अच्छा सा लाइटिंग का और डेकोरेशन का प्लास्टिक का वो था झालर, और बाहर में लगा हुआ था। अचानक मौसम बदला और आंधी तूफान आने लगा, काले बादल आ गए, बरसने लगे। दोपहर का समय था और मैं कहीं से आया था, थक गया था, मुझे नींद आ रही थी, तो मैं क्या किया, पानी का भी हवा चल रही है, नहीं होगा, नहीं गिरेगा। वो मुझे मालूम था वो जो झालर है लूज है, लाइट का बड़ा खूबसूरत, वो ऐसा हिलता है, उसको पहले से निकाल देना अच्छा है कि भाई आंधी तूफान में गिरता जाए, टूट जाएगा। परंतु मैं क्या किया, सुस्ती बना, और मैं बोला नहीं अब फोन थक गया हूँ, सो ले जाके सो गए। 2 घंटे बाद उठा तो पानी वाली बहुत गिरा, तूफान चला था, मैं तो सो रहा था। जब पानी खत्म हो गया, बाहर जाके देखा तो वो झालर जो था खूबसूरत गिर के टूट गया। मेरे दिल को दुखी किया। मैं फिर उस दुकान के पास गया जहां से मैंने लिया था, वो बोला भैया ये वाले केवल 2-4 पीस थे, आप जो उतना ले गए, उसके बाद और कोई नहीं है, नया स्टॉक नहीं आ रहा। आज तक मेरे पास ऐसा खूबसूरत नहीं मिल पाया। आलस करने वाला क्या लिखा हुआ है, हो सकता है आप कहीं जा रहे हैं, अपना सामान आप चर्च में आए, मोबाइल लेके, ऑफिस में जा रहे हैं, अपना मोबाइल लैपटॉप लेके क्या करते हैं। एक बार सच्ची घटना है, मेरे पापा आज से 20 साल पहले की बात है, बजाज चेतक गाड़ी हुआ करती थी। उस समय वो क्या करते थे, जब ड्यूटी से आते और खाना खा के उनको जाना रहता दोबारा, तो वो खाना खाते अंदर, तब तक वो गाड़ी की चाबी, गाड़ी को खुला वहीं पर घर के सामने में, जैसे ये है हमारा घर, उसके सामने सड़क पे छोड़ के आ जाते हैं कि अरे 5-10 मिनट में मैं खाना खा के आ रहा हूँ, 10 के बाद वो देख भी लो गाड़ी। और एक दिन क्या हुआ मालूम है, उस समय आज से 30 साल पहले नया बजाज चेतक करीब 25-30 हजार रुपए का बजाज चेतक नया, 2 साल पुराना, 2 साल ही हमने चलाया।
पापा चाबी और स्कूटर को छोड़ के खाना खाने के लिए आ गया। उतने ही में जब वो गए वापस खाना खा के देखा गाड़ी नहीं है। दौड़ के देखने लगे कहां चली गई गाड़ी, यही तो खराब किया था। पुलिस में रिपोर्ट करने गए, मेरी गाड़ी चोरी कर ली गई। पुलिस वाले ने बोला कैसे चोरी हो गई, क्या लॉक तोड़ दिया, क्या किया? पापा ने बोला नहीं, मैंने उसको बंद ही नहीं किया था, चाबी भी उसी में थी। पुलिस वाले ने अपना मामला खोला, बोला ये आपकी कौन चोरी? क्या आज आपके पास आपके बच्चे हो सकते हैं, मोबाइल हो सकता है, कई लोगों का मोबाइल टूट जाता है, बार-बार खराब हो जाता है, ठीक से वो हैंडल नहीं करते। चीजों से हम सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर बुद्धि देता है, आलस नहीं करना। मेरे प्रियो, बाइबल में एक और लिखा हुआ है, बड़ा सुंदर शब्द और वचन लिखे हुए हैं। नीति वचन 26 उसका 13 से लेकर 16 वचन तक मैं चाहता हूं जोर से पढ़े। नीति वचन 26 उसका 13 से लेकर 16 वचन। आलसी कहता है जी में सी है, चौक में सी है, जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है, वैसी आलसी अपनी खाट पर पलटे लेता है। आलसी अपना हाथ थाली में डालता है, परंतु आलस के कारण उसका मुंह नहीं उठाता। आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाले 7 मनुष्य से भी अधिक बुद्धिमान समझता है। जी क्या लिखा हुआ है यहाँ आलसी के बारे में, कैसे वो अपने जीवन को खराब कर देता है। और हम सब चाहते हैं ना मेहनत करें और आलस छोड़ना चाहेंगे। इस नए साल में अपने हाथ उठा लें, जितेंद्र भाई से निवेदन है थोड़ा सामने बैठे हैं, माइक से आप पढ़ सकते हैं, माइक ले जाएं, नहीं बाकी लोगों को भी सुनाई देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम सब चाहते हैं ना हम नौकरी जहाँ कर रहे हैं, पढ़ाई जहाँ काम कर रहे हैं, टॉपिक वो ऊपर अच्छा हमको पोजीशन मिले, तनख्वाह में प्रमोशन हो जाए, है ना, सैलरी हमारी बढ़ जाए, हर कोई चाहता है। मैं बताना चाहूंगा एक जीवन गवाही मेरी मम्मी का प्रिंसिपल थी वो इलास्टिक प्लांट में। उसके रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बीएड किया हुआ था, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट है वो, बीएड किया, उसके बाद एमएड किया। तो सेंट थॉमस कॉलेज है, वहां के प्रिंसिपल ने उनको बुलाया, बोला मैडम हम आपको ऐसे एचओडी लेना चाहते हैं, हम अपना कॉलेज में बीएड का डिपार्टमेंट चालू कर रहे हैं, आप आ जाइए। मेरी मम्मी रिटायरमेंट के बाद आदमी क्या करता है, घर में बैठता है, परंतु परमेश्वर का दासों का, परमेश्वर के लोगों का नो रिटायरमेंट, क्योंकि वो हर समय मेहनत ही करते हैं। हालेलुया, वो आराम नहीं करते। आपको लोगों को भी, हमको भी ऐसे ही सीखना है। तो क्या वो कॉलेज ज्वाइन कर ली और कितने हजार सैलरी से, कितनी मालूम है आपको, कितनी हजार बताइए? 6,000, केवल 6,000। उनको इलास्टिक प्लांट में 50-60 हजार मिलता था, एग्जीक्यूटिव की, मैनेजर रैंक की, वाइफ की, कार अलाउंस और ये वो सब 6,000। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, कोई बात नहीं, छोटी शुरुआत हो सकती है आपकी भी नौकरी में, जहां आप रह रहे हैं, छोटा सा घर, छोटी सी जगह हो, ऐसा लगा हो अब क्या है छोटा। बड़े बड़े लोग, बाइबल बताती है अय्यूब 8वां अध्याय 7वें वचन में, जकरिया 4थे अध्याय 10वें वचन में, अपनी छोटी शुरुआत को तुच्छ नहीं जानो, अपनी छोटी शुरुआत को तुच्छ नहीं जानो। अय्यूब 8वां अध्याय 7वां वचन, जकरिया 4था अध्याय 10वां वचन में लिखा हुआ। पढ़ने का समय नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूं क्या लिखा हुआ है। छोटी शुरुआत, छोटे में से, कम पैसे में से, कम जगह में से, कम नौकरी में से करें, और छोटी नौकरी में चिंता नहीं करें, परमेश्वर उसको बढ़ाएगा। मेरी मम्मी मेहनत से काम करती रही, और क्या मेहनत का मालूम है उनका गुण? 11 बजे से कॉलेज लगता है, स्टार्ट होता है 11 से 5, तो मम्मी चले जाती थी 10:30 बजे। 10 बजे से वो घर से निकल जाती थी, 1 घंटा पहले। हम सब अपने आप को जांचें, आज चर्च में, आज अपनी जगह में, नौकरी में, स्कूल में, ट्यूशन में, अस्पताल में कैसे पहुंच रहे हैं? लेट हो जा रहे हैं क्या?
कौन देख रहा है? हाजिरी ले रहा है वो यीशु मसीह, उसके सामने सब कुछ खुला हुआ है। हालेलुया। तो क्या हुआ? 10:30 बजे वो काम जाती थी, घर से 10 बजे निकलती थी। हमारा घर उस समय रेलवे क्रॉसिंग में था, रेलवे क्रॉसिंग के सामने था है, तो उस समय ओवरब्रिज अंडरब्रिज नहीं बना था, बंद रहती था नाका, नेहरू नाका का फाटक। 2-3 ट्रेनें एक साथ जा रही है, मालगाड़ी, मेल एक्सप्रेस, आधे घंटे का जाम लगा हुआ है। इसलिए मम्मी 1 घंटा पहले और 10:30 तक पहुंच जाती। सब कॉलेज वाले बोलते हैं, दूसरे मैडम लोग, दूसरे सर लोग, अरे मैडम आप कितने बजे से आ जाती है? कोई नहीं आता था वहां 10:30 बजे। सब कोई आ रहा है 11:45 बजे, कोई आ रहा है 11 बजे, कोई 11 बजे को 5 मिनट, और कई लोग लेट आ रहे 11:30 बजे। नाका बंद था। तो प्रिंसिपल साहब बोले, जो स्मृति नगर में रहते थे, अरे मैडम भी तो वहां रहती है, वो कैसे जल्दी आ जाती है 10:30 बजे? कैसी मैडम? मम्मी ने बताया, मैं तो 10 बजे से निकला। और क्या हुआ मालूम है? उनका प्रमोशन होते 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 ऐसी बात हो जाती थी कि जब वो अपना सैलरी देखती थी तो उनकी तनख्वाह बढ़ गई रहती है। और वो जाके पूछती है फादर से, अकाउंटेंट से, अरे मेरी गलती से मेरी तनख्वाह बढ़ गई। तो फादर लोग बताते थे वहां के अकाउंटेंट, नहीं मैडम, प्रिंसिपल साहब ने, फादर ने आपका काम देख के आपके पैसे बढ़ा दिए। हालेलुया। 6,000 से स्टार्टिंग में कितने में खत्म हुआ? 11 साल उन्होंने नौकरी किया, उनको मिलता था फिर आखिरी में करीब 32-35 हजार के रुपए। उन्होंने 2 PhD कर ली, पढ़ाते हुए दूसरे लोग गपशप कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, वो अपना काम और अपनी पढ़ाई। क्या पढ़ाना है क्लास में सही टाइम पे पहुंच गए। मेहनती लोग, कामकाजी लोग। क्या लिखा हुआ है नीति वचन 22 और उसका 29 में देखेंगे। भजन संहिता 22 और उसका 29, नीति वचन पढ़े, नीति वचन 22 उसका 29, जल्दी से पढ़े। यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो जी, तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा जी, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। आमीन। जो अपने कामकाज में निपुण हो, मेहनती हो, गुणी हो, राजाओं के सामने। जो भी इंस्पेक्शन की टीम आती थी उनके कॉलेज में, मैडम से, वैसी मैडम से मिलाया जाता था। क्यों? बुद्धिमान, मेहनती, गुणी, जो अपने काम में निपुण है, वो राजाओं की। हो सकता है छोटी नौकरी का ड्राइवर हो, एक अकाउंटेंट, इंजीनियर, आपके लिए परमेश्वर ने वो आशीषें रखी हैं। आपको क्या करना है? उसके लिए मेहनत करना है। और एक और बात हमने जैसा पढ़ा कि बिच्छू लिखा हुआ ना नीति वचन, वही 30 के 26 में, बिच्छू बनी जाती कि नहीं, परंतु उसकी मां से पहाड़ों पर होती है। पहाड़ जो रॉक मेजर्स करके देखिए बिच्छू लोग कैसे रहते हैं, कहां पर रहते हैं, है ना? वो देखिए, ये है बिच्छू। क्या लिखा हुआ है? बनी जाती की बर्बाद नहीं है, तो भी उनकी मांगे पहाड़ों पर होती है। और एक बार फोटो 2-3 है उसको दिखाइए, देखते जाइए। देखिए पहाड़ है बड़े बड़े, और ये छोटे से कहां रहते हैं? पहाड़ों के बीच। और एक बार हालेलुया, बुद्धि से, बुद्धि से, हालेलुया। और कैसे बुद्धि आएगी? परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। नीति वचन 1 उसके 7वें वचन में लिखा हुआ है। नीति वचन 9 उसके 10वें वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का भय मानना ज्ञान का आरंभ है। भजन संहिता 111 उसके 10वें वचन में भी लिखा हुआ है, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि और ज्ञान का आरंभ है। आपको देखो
बुद्धि देगा, मांग ले। याकूब 1:5 में लिखा हुआ है, जिस किसी को भी बुद्धि की घटी हो वो बहुतायत से देगा, देगा, देने वाला है, प्यार से आपको देगा, उधार नहीं देगा, डांटेगा नहीं, अरे तू मूर्ख है, गधा है, गधी है, नहीं देगा, तो खुशी से देगा बुद्धि, आपके व्यापार को सफल करने के लिए, आपको नौकरी दिलाने के लिए, आपको प्रमोशन दिलाने के लिए यीशु मसीह बुद्धि ज्ञान से भर देगा। हालेलुया। और उसके बाद आप देखते हैं 27वें वचन में, नीति वचन 30:27 में, टिड्डियों के राजा तो नहीं होता, कभी वे सब की सब बांध बांध कर, दल बांध बांध कर चलती है, उनका कोई राजा नहीं होता है ना। हम देखेंगे टिड्डियों को देखा आपने, लोकस्ट, पहला ये क्या है, टिड्डी है ना। और क्या करते हैं, और देखिए टिड्डी, हाँ, और उसके बाद आपने सुना होगा पिछले 2-3 साल में टिड्डियों ने आक्रमण किया, उधर से दूसरे देशों से पूरी फसल को क्या कर दिया, खराब कर दिया, नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। और एक और फोटो दिखाई, देखिए एक साथ कोई राजा नहीं है, फिर भी वो एक धन हमको यूनिटी रखना है, चाहे वो अपने काम की जगह पर हो, चाहे कलीसिया में हो, चाहे समाज में हो, एकता रखना है। एक कहावत है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। भजन संहिता 133 उसके 1 से 3 वचन तक लिखा हुआ है, क्या ही भली और आपकी बात है जब भाई लोग आपस में मिलके रहे, तब क्या है, परमेश्वर की कमांडेड ब्लेसिंग्स फ्लो होती है। और यीशु मसीह की अंतिम प्रार्थना क्या थी मालूम है, दुनिया को छोड़ने से पहले, यूहन्ना 17 अध्याय और उसका 21वां वचन, यूहन्ना 17 अध्याय उसका 21वां वचन पढ़े, ये बड़े खूबसूरत अनमोल परमेश्वर के सुंदर वचन है जी, कि वे सब एक हो जी, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो। हालेलुया। वे सब क्या हो, यीशु मसीह कह रहे हैं एक हो, एकता चाहता है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अरे ये आया मैं नहीं आऊंगा, वो गया मैं नहीं जाऊंगा, नहीं करेंगे। दूसरा करोतियों 13 अध्याय उसका 11वां वचन में पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, दूसरा करोतियों 13 अध्याय 11वां वचन, जल्दी से पढ़े। अतः भाइयों, हाँ आगे जाओ जी, सिंपत्ति जाओ, आगा जाओ जी, मेल रहो और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। मेल से रहो और शांति का परमेश्वर आप सबके साथ। मेरे प्रियो, जैसा हमने पढ़ा अय्यूब की किताब 12वां अध्याय 7वां-8वां वचन ना, पशुओं से पूछ आकाश के पक्षी सिखाएंगे, तो हम देखेंगे कि कैसे दुनिया के कुछ आकाश, परमेश्वर ने आकाश और हम सब की सृष्टि की यीशु मसीह ने, है ना, जानवरों की भी, पक्षियों की भी, तो कुछ पक्षी लोगों का गुणों को देखेंगे कि वो कैसे एक साथ होके स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, बलशाली हो जाते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं। बेटर बाइबल में लिखा हुआ है, वन अनदर, एक दूसरे के 30 बार लिखा हुआ है, एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे की सेवा करो, है ना, एक दूसरे का ख्याल रखो, 30 बार लिखा हुआ। तो हम देखेंगे जो पशु और जो पक्षी बनाए गए हैं परमेश्वर के यूनिटी के ऊपर, को गीत वाला ये देखिए, ये पक्षी आप पहचान पा रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में गीज बोलते हैं, हिंदी में कालहंस बोलते हैं, हंस। और वो कैसे चलते हैं, उड़ते हैं वो एक और तस्वीर बोलते हैं,
क्यों उड़ते हैं? क्या वो है उनका एक साथ क्यों उड़ते हैं भाई? दूसरे पक्षी लोग भी तो है, कौवा तो अकेला चलता है, तोता भी अपने आप ही उड़ता है, अपने मन के राजा। मगर ये एक साथ अगर दल बना के चलते हैं, जाते हैं वैज्ञानिक लोग बताते हैं, ये लोग जब ऐसा वी शेप बना के एक साथ चलते हैं ना, तो 40% कम एनर्जी लगती है, कम ताकत लगती है। 40% एकता में सामर्थ्य, एकता में आपकी बढ़ोतरी है। हालेलुया! जब आप एक मन होके वो कोई भी काम करेंगे, कहीं पर भी जाएंगे, यूनिटी यूनिटी वो ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। हालेलुया! एक और देखेंगे, पशुओं से पूछ, आकाश के पक्षियों से वो तुझे सिखाएंगे। अब हम देखेंगे एक और है, आपको बताना है वो क्या है ना? वो बोले हाँ, पेंगुइन्स। ये दिख रहा है, कभी देखा है आप लोगों ने? क्या है? पेंगुइन्स बोलते हैं, है ना? ये कहाँ रहते हैं? अंटार्कटिका, उत्तर छोड़ के एकदम जहां बर्फीला मौसम में है, ठंडा रहता है, सर्दी रहती है। दूसरा फोटो दिखा है ना? देखिए कितनी बर्फ जमी हुई है और वो एक साथ रह रहे हैं। कितना डिग्री का तापमान रहता है? अभी तो अगर -8 हो जाए भिलाई का, तो कितना सब लोग वो हो जाएंगे, है ना? 8 डिग्री होता है, 6 डिग्री तो एकदम मुश्किल हो जाती है, परेशानी हो जाती है। वो लोग कैसे रहते हैं उधर बर्फीले? कितना तापमान रहता है वहां का मालूम है आपको? -40 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री माइनस में मतलब बेहद अकड़ने वाली, ठुठुराने वाली ठंड, और वो एक साथ रहते हैं। आगे वाला तस्वीर दिखा है, देखिए एक साथ रह रहे हैं वो। तो मालूम है वहां पर -40 डिग्री टेम्परेचर रहता है और 120 किलोमीटर के रफ्तार से हवा चलती है। कैसे रह पाते होंगे? ठंडी हवा, जब वो एक दूसरे के पास खड़े होते, देखिए एक दूसरे के पास खड़े होते हैं और उनके पंख एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और टकरा जाते हैं, तो एक ऊर्जा बहती है। और कितना तापमान हो जाता मालूम है? वो बर्फीले में 70 डिग्री। इसके कारण वो जिंदा रह पाते हैं। और भी देखिए, परमेश्वर कह रहा है पशुओं से पूछ, वो तुझे सिखाएंगे, आकाश के पक्षी तुझे बताएंगे। और एक साथ उनके पंख -40 डिग्री तापमान में वो एक दूसरे के साथ जब रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, तो 70 डिग्री वो जिंदा रह पाते हैं। तापमान उतना ऊर्जा उनको मिलती है। हम सब भी अगर कनेक्टेड है तो हम आशीषित होंगे। एक और बड़ा सुंदर उदाहरण है परमेश्वर ने जो बनाया है, इसका आप देखेंगे। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये बड़े ऊंचे भिलाई में नहीं है, यहाँ छत्तीसगढ़ में इतने ऊंचे नहीं है। ये अमेरिका में पाए जाते हैं। उसका पेड़ का नाम है रेड वुड ट्री, लाल वो वुड है ना, लकड़ी का, लाल लकड़ी का पेड़ का। कितने ऊंचे रहते हैं? और उन्होंने क्या किया? बहुत ऊंचे हैं, 350 फीट ऊंचे रहते हैं, 350 फीट ऊंचे रहते हैं। और कैसे रह पाते हैं? और दिखाइए फोटो, देखिए इतने ऊंचे, और कितना साल जिंदा रहते हैं मालूम है आपको? 2000 साल बढ़ते भी हैं। अभी हम लोग, हमारा 30 साल पुराना, 30-35 साल पुराना आम का तो पेड़
परंतु क्या जानते हैं, परमेश्वर ने को हमको सिखाने के लिए वो रेड वुड की, लाल लकड़ी की पेड़ की रचना की है। आगे देखेंगे उसकी जड़ें क्या दिख रही है यहाँ पर, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक और तस्वीर दिखाएं, देखिए एक दूसरे से वो पेड़ जुड़े हुए, उनकी जड़ें जुड़ी हुई है। 2000 साल तक आंधी तूफान का सामना करते हैं क्योंकि वो जुड़े हुए। यूनाइटेड वी आर स्ट्रॉन्गर, वाइसर, रिचर। एक साथ मिलकर जब हम काम करते हैं तो हम बुद्धिमान हो जाते हैं और आशीषित हो जाते हैं। परमेश्वर को आशीषें देता है। हालेलुया। और उसके बाद हमने देखा 28वें वचन में लिखा हुआ है, वचन 30-28 में, छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती है तो भी रात आंखों में रहती है। छिपकली का क्या है, देखिए इंग्लिश में इसको लिजार्ड है ना। और कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों के घर में है ना, सबके यहाँ है। तो क्या कहता है कि छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती है तो भी राजभवनों में, मतलब पैलेस में रहती है ना, महल में राजा लोगों के, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के, देखिए कितना आलीशान महल। और कितना आलीशान राजा राष्ट्रपति लोग रहते हैं, वहां पर भी छिपकली रहती है जी। देखिए कितना धनाढ़, वहां पर भी छिपकली रहती है। क्या आप ऊंचे स्तर में पहुंचना चाहते हैं 2022 में? आपके लिए कुंजी, वो की है आपके लिए, वो चाबी है आपके पास कि आप पहुंच सकेंगे। लिखा हुआ है कि आप जब राजा के सन्मुख जाना चाहते हैं, परमेश्वर कहता है, आइए हम पढ़ेंगे नीति वचन 22वां अध्याय और उसका 11वां वचन। नीति वचन 22वां अध्याय और उसका 11वां वचन। जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है जी, और जिसके वचन मनोहर होते हैं, राजा उसको निचोड़ता है जी। जिसके हृदय क्या लिखा हुआ, हाँ मन, पढ़िए फिर से। जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है। शुद्ध मन क्या है, कौन बता सकता है? कोई बता सकता है शुद्ध मन? और जिसके वचन मनोहर होते हैं, राजा उसका मित्र होता है। कितने लोग चाहते हैं हमारा बॉस हमारा फ्रेंड हो जाए? जहां ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो प्रिंसिपल, वो मैनेजर, वो जनरल मैनेजर, वो सुपरवाइजर हमारा दोस्त हो जाए। जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है। मन शुद्ध होना मालूम है, बाइबल में लिखा हुआ, मत्ती 5 में लिखा हुआ, यीशु ने कहा जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। मत्ती 5:8 में दिया हुआ है। शुद्ध होना क्या है? शुद्ध होना मन का कपट नहीं रहना। मेरे साथ जब हम लोग कंप्यूटर कोर्स कर रहे थे हैदराबाद में, एक लड़का था और उसको जो क्लास में समझ में नहीं आया ना, तो क्लास में हमारे टीचर्स पढ़ा के उससे मैं सब कुछ समझ में आ गया तो बोलते थे हाँ समझ में। सब लोग बोलते थे, 60 लोगों की क्लास में थी, कोई नहीं बोलता था, केवल एक लड़का लड़का बोलता था पेपर समझ में नहीं आया सर, प्लीज रिपीट, फिर से बताइए, फिर से दोहराइए। बड़ा अजीब लगता, एक बेइज्जती रहती, इंसल्ट रहता। मैंने, वो मेरे साथ रहता था, मैंने महसूस किया, उसको जो भी बात बुरी लगती थी तुरंत वो मुंह पर बता देता था, कह देता था। और सर से कितनी बार हर रोज वो पूछता था मेरे समझ में नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। और फिर जब प्रैक्टिकल का प्रोग्रामिंग का एग्जाम, आखिरी फाइनल एग्जाम हुआ ना, उसमें वो फर्स्ट आया। क्यों? क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। और जो हम सब बोलते थे समझ में आ गया, पूछेंगे तो सोचेंगे अरे पूछ रहे बता रहे, उसको समझ में नहीं आता करके, है ना, बेइज्जती लगती
बेइज्जती को सहले, एक शुद्ध मन रखे। एक दिन एक दोस्त को मैं कलीसिया ले गया और वो दूसरे डिनोमिनेशन का था। मैं बड़ी खुशी से ले गया वहां हैदराबाद में, वो अच्छा प्रेज़ एंड वर्शिप होता, नाश्ता गाना और उसके बाद कॉफी और स्नैक्स भी मिलता है, कुछ खाने को भी और कॉफी मिलती है। मुझे लगा कि अरे इतने हजारों लोग आए थे, उसको भी अच्छा लगा। तो पूछा पहली बार आए थे ना आप ये वाले चर्च में? तो हाँ। बोला कैसा लगा? बोला मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। बोला क्यों? बोला मैं प्रार्थना में कंसंट्रेट नहीं कर पाया, एकाग्रता मेरी प्रार्थना में नहीं हो पाया। क्यों क्यों ऐसा क्या हुआ? इतना अच्छे से गाना, वो लोग क्वायर वाले नाचते हुए गा रहे थे, अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहने हुए थे। बोला एक वो लड़की थी वहां क्वायर में, वो ऐसा हाफ पैंट टाइप का पड़ी पहनी हुई और हाफ स्लीव्स का ऐसा, उसके कपड़े नहीं, एकदम कम कपड़े पहनी थी उसने। तो जो मेरे विचार थे जब वो गाना गा रहे थे ये लोग, तो मेरे विचार में गलत विचार आने लगे और मैं प्रार्थना नहीं कर पाया। मेरा 3 घंटा बर्बाद। मैंने कह दिया भाई आपका हृदय शुद्ध, आपका हृदय शुद्ध है। क्या होती है शुद्धता? तो अगर आपका हृदय शुद्ध है, वचन बनवाए तो आप राजाओं के पर्दे में खड़े होंगे और उनका मित्र हो जाएंगे। राजा लोग आपके मित्र हो जाएंगे। हालेलुया। और एक 30वां वचन भी पढ़ेंगे, नीति वचन 30 उसका 30वां वचन। सिंह तो सब पशुओं में पराक्रमी है और किसी से नहीं डरता। जो शेर है ना किसी से नहीं डरता। नीति वचन 28:1 में लिखा हुआ है। नीति वचन 28:1 में लॉयन और रैबिट क्या लिखा हुआ है? नीति वचन 28:1 में दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। हालेलुया। देखिए शेर निडर है, उसको किसी का डर नहीं लगता। धर्मी हम बनाए गए हैं यीशु के नाम के द्वारा, तो आप में हिम्मत रहेगी किसी बुरा चीज देखे, बुराई देखी, तुरंत आप बोलेंगे नहीं ये गलत है, ऐसा मत करो, ऐसा मत कीजिए। आगे हम एक मैं कहानी बताना चाहूंगा। जंगल में खरगोश देखा ना आपने? देखिए ये सब शेर है और शेर खरगोश देखिए कितना अच्छा लगता है खरगोश। और एक और फोटो दिखाइए खरगोश की। अच्छा लगता है। और किनको अच्छा लगता है? शेर लोगों को। शेर को दिखाइए। और शेर किसका शिकार करते हैं? खरगोश लोगों का शिकार करते हैं। और फोटो शेर की, शेर का शिकार करते हैं, उसको खाते हैं। तो एक जंगल में शेर रहते थे कई ढेर सारे और खरगोश थे। देखिए एक साथ शिकार के लिए टाइगर निकला है, खरगोश खाएगा। इसमें से कई लोग, कई 100 खरगोश लोग मर रहे थे, रोज मर रहे थे, क्योंकि वो एकदम दौड़ते हुए आते। और खरगोश क्या है बेचारा, छोटा सा है ना, वो खा लेते उसको। परंतु एक बुद्धिमान खरगोश था, उसने क्या किया मालूम आपको? वो रैबिट वाला आगे उसने क्या किया? वहां पर एक चट्टान थी, उस चट्टान में से है ना पत्थर, बड़ी चट्टान थी, उस पर एक छोटा छेदा था। तो छोटा है, खरगोश तो देखा आपने, छोटा सा है। तो उसको जाके वो शेर जब आने लगे तो उसमें जाके घुस गया। शेर लोग आए खाने के लिए दौड़ने लगे, क्योंकि वो इनका मुंह इतना चौड़ा और जो खरगोश के छेदे में घुसा हुआ था वो क्या था? हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। भक्ति से फोटो को हालेलुया, ये वाला फोटो दिखाइए, प्रोटेक्ट जी। यीशु मसीह इस दुनिया को अपने हाथों से पृथ्वी को नियंत्रण करता, वो सामर्थ्य है, शक्तिशाली
ये प्रोटेक्टर उसकी बाहों में आ जाए, वो आपकी रक्षा करेगा। भजन संहिता आखिरी वचन देखेंगे, भजन संहिता 62 और उसका दूसरा वचन वहां लिखा हुआ है। ओ हालेलुया, भजन संहिता 62 उसका दूसरा वचन। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक न दिखूंगा। आमीन। वही हमारी चट्टान है, उसमें छिप जाइए। महामारी आए, नौकरी चले जाए, व्यापार लॉस हो जाए, उस चट्टान में छिप जाइए। आप दुष्ट से, आपके नुकसान विरोधियों से, शत्रुओं से आप सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। आगे खड़े हो जाए। वो शक्तिशाली सामर्थ्य शरण स्थान वो हमारा बल है। हालेलुया। ओ तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा शरण है, संकट से मेरा दोस्त, मेरा प्रभु आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा अपने सारे दिल से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा चेहरा सांत्वना है मेरा, संकट में आपको मेरा प्रभु आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा अपने सारे जीवन से। मैं हूँ यहाँ, कहे यीशु मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ यहाँ, कहिए यीशु मैं हूँ यहाँ, यीशु मैं हूँ यहाँ, यीशु मैं हूँ यहाँ। 2022 में मैं यहाँ हूँ, मुझे आशीष दीजिए, मुझे सुरक्षित रखिए। आप मेरे शरण से बात, आप मेरे संभालने वाले, आप मेरे सहायक हैं, आप मुझे सहारा देंगे। एक और ओ ये वर्ष की आशीष का एक गाना हम गाएंगे मेरे प्रियो। आंखें बंद रखिए, यीशु आपके पास खड़ा है, वो आपको संभालने के लिए, वो आपकी सहायता करने के लिए पूरे 2022 में आज आप उसके भवन में उपस्थित हैं। वो आपको नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा, क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करता है। उसने आपके लिए जान दी है, क्रूस पर खून की आपकी खून आपके लिए। हालेलुया। संभाल प्रभु जी इस नए साल में, संभाल यीशु जी इस नए साल में, हम तक हमको संभाल तूने
तक तूने संभाला, तुझे आगे ही अगुवाई कर। वादा ये तूने किया, छोड़े ना कभी तुझे। वादा ये तूने किया, छोड़े ना कभी तुझे। दिखा है रूप तेरा, आते ही गया तुझे। संभाल यीशु जी 2022 में, संभाल यीशु जी 2022 में। हे यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है आपार, हाथों से। हे यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है आपार, हाथों से हाथ मिलाया, आसमानी बातें कहा। हाथों से हाथ मिलाया, आसमानी बातें कहा। संभाल यीशु जी 2022 में, संभाल यीशु जी 2022 में। अब तक तूने संभाला, मुझे आगे ही अगुवाई कर। प्यारे यीशु, आपके बच्चे आज यहाँ आए हैं पिता। ओ हालेलुया, आपकी विशेष आशीष, आपकी प्रोटेक्शन, आपकी सुरक्षा, आपकी सहायता, आप उनके सहारा बने, आप उनके सहायक बने। यीशु मदद बोलिए, बोलिए, आज आपकी जो भी दिक्कत है कुछ देर में आपको दे रहा हूँ। बोलिए, 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 चुप ना रहे, चुप ना रहे। हालेलुया, वो यीशु आपके पास है। हालेलुया, बोले, उसे बताए। हालेलुया, बोलिए, बोलिए, मौजूद है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ओह थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद यीशु, साबर संभाल लीजिए यीशु। मुझे मेरे परिवार में बच्चों का हो, मेरी नौकरी, मेरे पास नौकरी नहीं है, तो मेरा साल मुझे नौकरी दे। ओ मुझे नौकरी दे। यीशु से कहे, यीशु से कहे, यीशु से कहे। ओह हालेलुया, ओह मुझे सुरक्षित रख, मुझे सहारा दे प्लीज। ओह मेरा सहायक बन जा यीशु। हालेलुया, ओह ये प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। आइए साथ होके हम एक अनॉइंटिंग ऑयल से आपको अभिषेक करेंगे। एक एक करके आते रहिए, साल भर यीशु आपको सुरक्षित रखे। हालेलुया, आइए एक एक करके यीशु का लहू सुरक्षित रखे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु का लहू आपके लिए आशीष लाए। ओ यीशु का लहू हर बीमारी से बचाए। धन्यवाद यीशु, यीशु का लहू सुरक्षित रखे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू आपको सफल बनाए। हालेलुया, यीशु का लहू। ओ धन्यवाद, साल 2022 में आपकी रक्षा हुई। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, ओ आइए, ओ यीशु आपको सुरक्षित रखेंगे, आपकी सहायता करेंगे, आपको सहारा देंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। ये अभिषेक का तेल आपके बंधनों को तोड़ेगा। हालेलुया, आपके बंधनों को तोड़ेगा, आशीषों को लाएगा। हालेलुया, यीशु का लहू। हालेलुया, ओ धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। सुरक्षित रख अपने बेटे को हर दुर्घटना, हर बीमारी से, हर बुराई से, हर दुर्घटना से बचा यीशु के नाम में। हालेलुया, ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, आइए अपने हाथ उठा ले, अंतिम आशीष दें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा की संगति आपसे रहे युगानुग तक होती रहे। आमीन। सबको नया साल बधाई हो। आप लोग सवाल की शादी आशीष से आज आपको अच्छा लगा होगा, नई नई बातें सीखी, बातें की